जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। सभी देशवासियों को, मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के करनी सैनिकों, मेरे देश के क्षत्रियों और क्षत्रियों को चाहने वाले लोग जो भारत देश में विराजते हैं, भारत देश के बाहर भी जो लोग रहते हैं, आज लाइव आने का कारण और मकसद राज शेखावत जी की जमानत खारिज होना। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सबको पता है। अभी 23 दिन अहमदाबाद ही में रहकर आया हूं। अहमदाबाद ही पूरी जांचें वगैरह करवाई है मैंने। कुछ लोग कहते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी कहां गया, अब क्यों नहीं जा रहा, तो उन लोगों को मैं बता दूं, ये बहुत पहले भी बात ये बोल दी थी मैंने कि मैं आज हूं, मैं कल हूं या ना हूं, पर इस भारत के अंदर अन्याय, अत्याचार, बहन बेटी के साथ अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार, गाय के साथ अत्याचार, गऊ के साथ कहीं भी अत्याचार होगा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने 500 सुखदेव सिंह पूरे भारत में तैयार कर दिए हैं। और इस पूरे मैटर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा कोर्ट के अंदर भी पुलिस का आमना सामना उनसे हुआ। आज धरने पर भी बैठे, राज शेखावत जी से भी मिले। ये लड़ाई अकेली सुखदेव सिंह गोगामेडी की नहीं है, ये लड़ाई अकेली राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि राजपूत समाज की हमारी बहन, राजपूत समाज की हमारी बहन जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजरात में काठी समाज की बेटी थी, वो मेरी बहन भी थी। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए लाखों लोग गए और उसको न्याय दिलाया। सबको पता है उस पर पुलिस ने संगीन धारा लगाई, 307 की धारा लगाई, मर्डर टू अटैक, और उसको न्याय दिला करके उसको जेल से रिहा करवाया। यह गलती राज शेखावत जी ने की। वहां की पुलिस की मनमर्जी नहीं चलने दी। वहां की पुलिस को किस नेता के इशारे पर भेजा गया उस भाई का इनकाउंटर करने के लिए, उस बहन के भाई का, हेमूबा बेन के भाई का इनकाउंटर करने के लिए कौन से मंत्री ने पुलिस भेजी और किसके दबाव में पुलिस वहां इनकाउंटर करने के लिए गई? हेमूबा बेन ने वीडियो बना लिया, हेमूबा बेन के साथ मारपीट की गई, उल्टा उस पर 307 का मुकदमा लगा करके जेल में डाला गया। हम मानते हैं हेमूबा बहन के भाई क्रिमिनल है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। गलती उसने की तो उसको जेल में डालो। हमारे समाज की बहन बेटी पर पुलिस ने हाथ कैसे डाला, कैसे जेल में डाल दिया? और फिर हम लाखों के लोग में वहां तादाद में वहां लाखों लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको छोड़ दिया। क्या उन पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बात मैं पूरे देश के राजपूतों से
देश के क्षत्रियों से पूछना चाहता हूं, अगर उस बहन के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया तो क्यों लगाया? जब भीड़ इकट्ठी हुई, जनता ने मांग की तो उसको छोड़ दिया गया। क्या उन पुलिस के अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, एक बात पहले स्पष्ट कर देता हूं, हम न्यायपालिका और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास है। हम न्यायपालिका और संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। विश्वास कहां नहीं करते हम? जहां सरकारें अत्याचार करती है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, शासन प्रशासन से झूठे मुकदमे लगवाए जाते हैं। कोई भी युवा खड़ा होता है, उसको कुचलने का काम किया जाता है। यह बात तो सुखदेव सिंह गोगामेडी बहुत पहले बोलता था, आज भी बोल रहा हूं। जो बेल्ट की नौकरी करते हैं, जो सरकार की नौकरी करते हैं, जनता की नौकरी करते हैं, जनता के दिए हुए पैसों से तनख्वाह पाते हैं, टैक्स से, जो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी सरकार की नौकरी करते हैं, जनता की नौकरी करते हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, उनको सुखदेव सिंह गोगामेडी झुक करके करता है नमस्कार और उनके लिए बोलता है जय हिंद। जो नेताओं के टुकड़ों पर पलते हैं, जो चंद सिक्कों में, रुपयों में बिकते हैं, उन अधिकारियों को सुखदेव सिंह बड़ुआ भी बोलता है, कुत्ता भी बोलता है, नीच भी बोलता है, और क्या क्या बुलवाओगे मुझसे? जो नेताओं के टुकड़ों पर पलते हैं ना, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट। उन अधिकारियों के लिए, उनके लिए मेरी बात ओपन चैलेंज है। तो कौन सा गुनाह कर दिया राज शेखावत ने तो यही कहा ना कि इस बहन को जो झूठे मुकदमे में फंसाया, नेताओं के दबाव में आकर के नेताओं के टुकड़ों पर पलने वाले लोग, वो भड़वे हैं। चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, वो कुत्ता है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। और ये बात तो स्वाभाविक है। आम नागरिक, गांव का एक गली का छोटा सा बच्चा है, वो भी यही बात बोलेगा। कौन सा राज शेखावत ने गुनाह कर दिया? मैं पूरे भारत के राजपूत समाज के संगठन है। चलो आज मेरी तबीयत खराब है, मैं हर जगह जाकर के आप लोगों का नेतृत्व करता हूं, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, पर मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे रखी है। ये लाइव आने के लिए भी मुझे मना कर रखा है कि तेरे हार्ट पर इससे दबाव पड़ता है, पर मजबूरी में मुझे यह बात रखनी पड़ रही है, क्योंकि मेरी एक बाजू, मेरा एक भाई, मेरा एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष, जो दिन रात सामाजिक सेवाओं में लगा रहता है, जो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, गायों को बचाने के लिए, बहन बेटियों को बचाने के लिए। अरे कोरोना काल में तो उसने इतनी सेवा की है, उसने इतनी सेवा, जितनी सेवा आप लोगों ने भी नहीं की होगी, सरकार के लोगों ने भी। भंडारे लगाए, खुले भंडारे खोल दिए उसने, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, टीम ने, पूरी ने। हमारे सूरत के पिंटू बलाताल और उनकी टीम, बड़ौदा के हमारे प्रताप सिंह जी जैसे लोग, रणजीत सिंह जी जैसे लोग, हमारे गुजरात उपाध्यक्ष अजय सिंह जी जैसे लोग, जिन्होंने दिन रात एक कर दी जनता को बचाने के लिए। उनको दवाई की, पानी की,
कोई भी चीज की कमी नहीं रहने दी। और उस भाई को, उसकी सिक्योरिटी एजेंसी को बंद करना चाहते हो। ऊपर से सरकारी नौकरियों को पहले ही आपने खत्म कर दिया। अब 1000, 2000, 5000 नौकरी जो रेड फॉक्स में लोग कर रहे हैं उनको भी बेघर करना चाहते हो। शर्म करो, शर्म। बात हम हिंदुत्व की करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं हिंदुत्व की। आज भी बात हो रही है हिंदुत्व की। कह रहे हैं सूर्य परिणाम में ओम बोलने से वो होता है, अल्लाह बोलने से वो होता है। तुम मुद्दों से भटकाते रहते हो। ये न्यूज चैनल वाले मुद्दों से जनता को भटकाते हैं। कोई भी चैनल खोल लो, हिंदू तो ये हो गया, बच्चों ये हो गए। अरे जो हिंदू है वो ओम का उच्चारण करके करो ना सूर्य नमस्कार। मुस्लिम है वो अपने धर्म का करो, चाहे 786 का करो, चाहे अल्लाह का करो। दूसरे धर्म वाले वो दूसरे का करो, किसको क्या आपत्ति है? इतनी आपको एलर्जी है तो फिर कर दो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित। क्यों नहीं करते? तुम्हारी औकात तो नहीं धारा 30A हटाने की। और टीवी चैनल वाले जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। कल मैं टीवी पर देख रहा था, किसान आंदोलन में एक भाई ने खुद ने आत्महत्या कर ली, जल के मर गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। उसमें पूरे टीवी चैनलों के ऊपर भसड़ मचा रखी थी। किसान भी गुंडे हो गए, किसान उग्र हो गए, किसान मारने लग गए। अरे वहां किसान सैकड़ों की तादाद में मर गए बैठे बैठे धरने पर। 7 महीने से ऊपर हो गए। कितने किसान मरे? एक भी चैनल ने दिखाया? तुम लोग देश का मुद्दा, देश के जो मुद्दे उनसे ध्यान भटका रहे हो। हम सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा मत लो। मैं ठीक हो जाऊंगा, 10 दिन में हो जाऊंगा, 15 दिन में हो जाऊंगा, महीने में हो जाऊंगा। मैं आरक्षण के लिए संकल्प लेकर के घर से निकला था कि मैं जो आरक्षण से वंचित है उनको आरक्षण दिलवाऊंगा। हमने बहुत हाथ जोड़े आपके दिल्ली जा करके। अमित शाह जी से हमने बहुत टाइम मांगा, नहीं मिले। हमने दिल्ली जा करके बहुत टाइम मांगा, थावरचंद जी गहलोत मिले, सहकारिता मंत्री थावरचंद जी गहलोत मिले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि कम से कम हमारी बात तो सुनी आपने। हमने हमारे पॉइंट मुद्दे थे वो रख दिए उनके सामने कि सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण चाहिए। नहीं मानी गई हमारी बात वहां भी, पर उन्होंने बात हमारी सुनी। फिर क्या परिणाम हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पटापट गया। 10% आरक्षण सवर्णों को देना पड़ा। इसमें भी आपने बहुत विसंगतियां डाल रखी है। जमीन, मकान, प्लाट की विसंगति क्यों नहीं हटाते आप? जब कांग्रेस शासित प्रदेश वालों ने हटा दी तो बीजेपी क्यों नहीं हटा रही? क्या हम सवर्णों को मारना चाहते हो, कुचलना चाहते हो? बात तो रखने को बहुत है, ये बातें बाद में रखूंगा मैं गुजरात सरकार को अल्टीमेटम के तौर पर बोल रहा हूं कि आज
21 तारीख हो गई, 27 तारीख तक राज शेखावत जी को रिहा कर दो, क्योंकि जो आपने राज शेखावत जी पर एफआईआर की है, 4 महीने बाद जो राज शेखावत जी पर आपने एफआईआर की है बिल्कुल झूठी है और वो पुलिस द्वारा करवाई गई है। 27 तारीख तक, आने वाली 27 जून तक राज शेखावत जी को रिहा कर दो, नहीं तो गुजरात के हर जिले में हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे और वो आंदोलन होगा कमल का फूल हमारी भूल। और उस आंदोलन का मतलब आप समझते हो? आप डराते हो, आपका प्रशासन डराता है, धमकियां देते हो। गुजरात के लोग आपसे डर सकते हैं, धमकियों से डर सकते हैं, पर जब बैलेट पेपर पर जाएंगे ना, तब आपकी धमकी नहीं चलेगी। कौन कहां उंगली दबा रहा है आपको नहीं पता चलेगा। और उस दिन आपका जो 27 साल का जो एक गढ़ बना रखा आपने, जो भी कोई वहां उठता है उसको कुचलने का काम करते हो। पटेल समाज को इतना कुचल दिया आपने गुजरात के अंदर, पटेल समाज के युवाओं पर आपने इतने मुकदमा लगा दिए। पटेल समाज पर आपने पटेल साहब की बड़ी सी प्रतिमा, बड़ी सी फोटो लगा करके उनके नाम से वोट मांगते हो। पटेल साहब के नाम से जो अहमदाबाद के अंदर स्टेडियम था उसका नाम चेंज कर दिया आपने। पटेल साहब का अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हो आप, और इधर क्षत्रियों का अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हो। राज शेखावत अकेला नहीं है, ये तो मैंने करनी सैनिकों को रोक रखा है। मैं नहीं चाहता कि उग्र आंदोलन हो और हमारे हजारों लोग जो लड़ने के लिए आए, दोनों तरफ से किसको लड़ाओगे आप? मैंने बहुत आंदोलन खड़े किए हैं, बहुत आंदोलनों में मैंने अगुवाई की है। राजपूत टू राजपूत फोर्स के अंदर जितने भी राजपूत लगे हुए होते हैं उनको आप अग्रणीय पंक्ति में रखते हो। इधर से मरा तो राजपूत, इधर से मरा तो राजपूत। मैं अन्य संगठनों से भी कहना चाहता हूं, आज राज शेखावत जी की बारी आई है, कल आपकी आएगी। ये आजीवन गृह मंत्री नहीं रहेगा। जो इसकी विधानसभा से अन्य संगठनों के अध्यक्ष है ना, तो ताली बजा रहे हैं और हंस रहे हैं, उनको बता रहा हूं मैं, ये हमेशा आजीवन गृह मंत्री नहीं रहेगा। गृह मंत्री वहां दूसरा भी आएगा। इतने खुश मत हो। आज ये पिटीज रहे हैं तो पर्दा हटा करके देख रहे हैं धीरे से, का बढ़िया है, पीटने तो बढ़िया है। आप लोग तो कह रहे हो बढ़िया है, पर जो शोषित पीड़ित गरीब समाज है, जिनकी बहन बेटियों की सैकड़ों की तादाद में हर साल राज शेखावत शादियां करवाता है, उनके दिल पर क्या गुजर रही है उनको पूछो ना। जिनके लिए
गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राज शेखावत सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। उनको पूछो ना, एमबीबीएस कंपनी के अंदर जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, उनकी लड़ाई लड़ी, उनको पूछो ना। आज बात कारडिया समाज, काठी समाज, क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज, राजपूत समाज की नहीं है। बात है एक स्वाभिमान की, आन बान शान की। मैं तो अभी भी कहता हूं, हमारी किसी पार्टी से दोस्ती नहीं है और किसी से भी दुश्मनी नहीं है। विपक्ष करनी सेना को बीजेपी की बी शाखा बताता है। आज तक कोई बीजेपी का नेता आया हम लोगों से बात करने के लिए? आया क्या आज तक कोई? क्योंकि हमारे समाज के नेता जो सांसद विधायक बनकर के बैठे, वो हमारी ठेकेदारी ले लेते हैं कि हम है ना, हम देख लेंगे उनको। आज तक कोई भी नहीं आया, एक भी नेता हमारे पास। भी हमारे दिल में क्या दर्द है, हमारी क्या पीड़ा है, हम समाज के लिए क्या चाहते हैं, आज तक नहीं पूछी किसी बीजेपी के नेता ने। क्यों? घमंड हो गया, ईगो हो गया, ज्यादा नशा हो गया सत्ता का। मैं पूरे भारत के क्षत्रियों से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, आपका समाज का एक अंग होने के नाते कि जो 27 तारीख तक का अल्टीमेटम हमने दिया है, उस पर राज शेखावत जी को छोड़ देते तो ठीक है, नहीं फिर मुझे मत दोष देना। मैं हर जिले वाइज एक मुहिम चलाऊंगा, गुजरात से शुरू करूंगा और जहां जहां चुनाव है वहां बीजेपी का राजपूतों से बहिष्कार करवाऊंगा। क्यों कुचल रही है हमें बीजेपी? अरे हमें यह तो बता दो कि आपने ये गलती की है, इसलिए हम आपको ये दंड दे रहे। क्या जनता की सेवा करना, बहन को न्याय दिलाना, गौ को बचाना, आम जनता की जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको उठाना, यही गलती है ना हमारी? तो ये तो बार बार होगी। ये गलती तो बार बार होगी। देश के जितने भी संगठन हैं, जितनी भी महासभाएं हैं, जितनी भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभाएं हैं, जितनी भी करनी सेनाएं हैं, जितनी भी महाराणा प्रताप संगठन है, जितने भी वीर दुर्गादास राठौर संगठन है, शेखावत संगठन है, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि राज शेखावत की गलती बता दो आप, मैं चौक में खड़ा होकर के माफी मांग लूंगा, पर राज शेखावत की गलती तो बताओ। समाज सेवा करना ही गलती है क्या? आज तबीयत खराब है थोड़ी, तो इसलिए बीच बीच में ये लेना पड़ रहा है। इस देश के जितने भी क्षत्रियों से जुड़े हुए संगठन हैं, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, जितने भी इस देश के अंदर हिंदुत्व पर काम करने वाले हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं
भाई तोगड़िया हिंदू नेता नहीं था? नहीं है? क्या मुरली मनोहर जोशी हिंदूवादी नेता नहीं है या नहीं है? या अटल बिहारी वाजपेयी थे, आडवाणी जी हैं, वो नहीं है? उसी श्रेणी में जैसे उनको ठिकाने लगा रखा है, उसी श्रेणी में अरे हम कोई राजनेता नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो सिर्फ सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं, समाज की सेवाएं कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर 22 प्रदेशों के अंदर करनी सेना ने सेवा की है, गरीबों के पेट भरे हैं। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती वहां गांव ढाणियों में छतरियों ने, करनी सेना ने, मदद फाउंडेशन ने, रॉयल ग्रुप ने, शौर्य फाउंडेशन ने, देश के ना जाने कितने संगठन हैं, मैं नाम गिनाऊंगा 5 घंटे लगेंगे। कहां कमी नहीं छतरियों की? एक एक खून तक का कतरा दिया हमने इस कोरोना काल में। आप सर्वे करवा करके देख लो, पूरे भारत में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट छतरियों ने किया है। अरे हमारी गलती तो बता दो क्या है? क्या हमारी यही गलती है कि आपने ठाकुर के घर जन्म ले लिया? हम श्री राम के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, शेखाजी महाराज के वंशज हैं। क्या ये हमारी गलती है? इसकी सजा मिल रही है हमें। कभी तुम लोग फिल्मों के जरिए हमें कुचलने का, नीचा दिखाने का काम करते हो, और कभी सरकार के द्वारा आए दिन तुम्हारे नेता छतरियों पर उंगली उठाते रहते हैं। मैं पेज पर लाइव बोलता हूं, पेज को स्लो कर दिया जाता है। क्या यह नीति है तुम्हारी सरकार की? मेरे पेज पर प्राइवेसी डाल दी जाती है, मैं लाइव आता हूं, पूरा देश नहीं देख पाता। क्या यह हिंदुत्व है तुम्हारा? अरे हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व की बात करने पर मेरे पर मुकदमे हुए, और हमें बीजेपी कुचल रही है। क्या गुनाह कर दिया हमने? हमारा यही तो गुनाह है ना कि सिरोही के अंदर 14 गाड़ी शराब की पकड़ी जाती है। हमने कहा इसमें गुजरात के किस मंत्री के जा रही थी, और एक गुजरात का मंत्री है जिसका हरियाणा के अंदर शराब फैक्ट्री में सील है, ये मुझे सुनने में आया है। मैं डॉक्यूमेंट भी जल्दी इकट्ठे करूंगा, अगर सच्चाई है या नहीं है उसका पता चल जाएगा। कोई गुनाह कर दिया ये बात बोल करके? इस देश के छतरियों से आग्रह करना चाहता हूं, ये पार्टियां है ना, ये आप लोगों से है, आप पार्टियों से नहीं हो। ये पार्टियां बनी है ना, ये सरकारें बनी है ना, ये जनता के वोटों से बनी है। ये जनता के वोटों से बनी है। इस देश के छतरियों से आग्रह करना चाहता हूं, जो हमारा नहीं उसका बहिष्कार करो, कोई भी पार्टी हो। जो हमारा नहीं उसका बहिष्कार करो, कोई भी पार्टी हो वो।
मुझे तो एक बात बता दे, ये देश के हिंदूवादी संगठन कि राज शेखावत जी का गुनाह क्या है? राज शेखावत जी का गुनाह क्या है? यह बता दे गुजरात सरकार। पूरे हिंदुस्तान के हिंदूवादी संगठन अरे हम लोग भारत की आन बान शान रखने के लिए, हिंदुत्व का बोलबाला रखने के लिए ये मैं सिर फिरा, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फिरा करके आया, चैलेंज देकर के फारूक अब्दुल्ला को। ये हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं और इधर हमें कुचला जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। अरे राज शेखावत जी जैसा शरीफ आदमी, भामासा कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा, जिसने पहले कश्मीर के बॉर्डर पर फौजी बनकर के देश की रक्षा की, आतंकवादियों को धूल चटाई, और जब से फौज रिटायरमेंट लेकर के आया, रेड फोक्स से कंपनी खड़ी की, हजारों लोगों को, भाई बहनों को रोजगार दिया। उसकी कंपनी बंद करना चाहते हो, उसका होटल बंद करना चाहते हो, और जो सामाजिक सेवा में आज गुजरात में इतना बड़ा नाम हो गया तो तुम्हें जलन हो गई। अरे राज शेखावत सामाजिक सेवा 10% कर रहा है तो तुम 50% करो ना। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। मैं गुजरात के अन्य संगठन हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, मेरी तबीयत जरूर खराब है, पर भारत के अन्य प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम के लोग गुजरात पहुंच रहे हैं और गए हुए भी है। आज आप उनका साथ और सहयोग नहीं दोगे तो कल आपका कौन देगा? एक तरफ तो तुम कहते हो हम सब एक हैं, पूरे भारत के राजपूत एक होंगे। ये है क्या एकता आपकी? दो शब्द मुंह से नहीं निकले आपके आज तक। ये है क्या आपकी एकता? पूरे भारत के संगठनों से पूछना चाहता हूं मैं, यही एकता है क्या आपकी? अरे बीमार तो हूं मैं, एक हूं, सारे संगठन बीमार हो गए क्या? सारे पदाधिकारी बीमार हो गए क्या? और बीमार होते हुए भी मैं नहीं रुक पा रहा हूं, अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। सारे जितने भी पूरे देश के क्षत्रिय संगठन हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और बीजेपी से आग्रह करना चाहता हूं। आज तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आज तो हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि राज शेखावत जी को रिहा कर दो। हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। भारत के 22 स्टेट में है, कंट्री से ना भूल में मत रहना। बाद में हाथ आप जो जोड़ोगे पैर भी आप लोग पकड़ोगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं भारत के संगठनों से कहना चाहता हूं, इन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम मत बनो। या आप लोगों के वोटों से राजनीतिक पार्टी खड़ी होती है, आप इनसे नहीं होते। चंद हमारे समाज के नेता सांसद एमपी जरूर बनते हैं, पर वो पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं,
उनकी औकात और हिम्मत ही नहीं कि वो पार्टी के खिलाफ बोल जाए, खड़े हो जाए। हैं 2 4 5 नेता अपने समाज के, राजेंद्र सिंह जी गुड्डा हैं, जो सही बात होती है वो रखते हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ हो तो भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ हो तो भी बोलते हैं। तो राजेंद्र सिंह जी गुड्डा बोल सकते हैं, प्रताप सिंह जी खातरियावाल बस बोल सकते हैं, तो इस देश के नेता क्यों नहीं बोल सकते? और नेताओं को सांप सूंघ गया क्या? तुम्हारी टिकट कट जाएगी, तुम्हारा मंत्री पद चला जाएगा। अरे तुम्हारे पीछे समाज खड़ा होगा, तुम्हारे पीछे जनता खड़ी होगी, तो टिकट तुम्हारे घर आकर के देंगे। वरना वही सौदाबाजी, 10 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, टिकट मिल जाएगी। मैं देश के नेताओं से, क्षत्रिय समाज के खास तौर से नेताओं से, मंत्रियों से, ये मेरा वीडियो मैं कभी नहीं कहता, मैं किसी भी में भी आप शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, मैं कभी नहीं कहता। जिनके अंदर दिल में ठेस है, जो क्षत्रियों को चाहने वाले हैं, जो क्षत्रिय आज भी जिंदा हैं, जिनकी रगों में खून दौड़ रहा है, वो अपने आप शेयर कर देते हैं। बोलने की जरूरत क्या होती है? पर आज मैं आपको कह रहा हूं, इसको शेयर करके हर केंद्रीय नेता को टैग करो, इस वीडियो को अपने अपने क्षेत्र में इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, क्योंकि मेरी आईडी है, मैं लाइव मेरा कटते ही प्राइवेसी लगा देंगे इस पर, क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल के 13,000 लोग सिर्फ करनी सेना को फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस को भूल गए वो लोग। और इस देश के अंदर दुर्भाग्य है, गुजरात का दुर्भाग्य है कि गुजरात का विपक्ष बिल्कुल निंद्रा में है, गुजरात का विपक्ष बिल्कुल निंद्रा में है। आज राज शेखावत जी को जेल में डाल रखा है, गुजरात के विपक्ष की एक भी आवाज नहीं उठी, एक भी मुंह से आवाज नहीं निकली गुजरात विपक्ष की। तो क्या माने हम, क्या माने हम? इस बात पर क्या सोचे हम? पूरे गुजरात के जिलों के अंदर खलबली मची हुई है और गुजरात विपक्ष का एक सवाल नहीं निकला। इसका मतलब क्या समझे हम? कोई कहता है कालियों की बेटी थी, कोई कहता है काठी की बेटी थी, किसी की भी थी, मैं राजपूत हूं, मेरी बहन थी हेमा बहन, राजसा की बहन थी हेमा बहन, इसलिए लड़ने के लिए गए और आगे भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवादिता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। पर जो राष्ट्रवादिता की बात करते हैं वही हमें कुचले तो हम कहां जाएं? ये देश के हिंदूवादी संगठन बता दें। हम तो मुद्दों पर लड़ते हैं, कांग्रेस गलती करती है तो हम तो कांग्रेस से माफी मंगवाते हैं, बीजेपी गलती करती है तो हम तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, और अन्य कोई कुत्ता दल, भैंसा दल कोई और गलती करता है तो हम तो उसके खिलाफ बोलते हैं। हम तो सामाजिक लोग हैं, जो पार्टी गलती करेगी उसके खिलाफ बोलेंगे। तो इसलिए मैं देश के क्षत्रियों से आग्रह करना चाहता हूं और गुजरात सरकार को 27 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं। उसके बाद हर जिले वाइज, गुजरात के हर जिले वाइज आंदोलन खड़ा किया जाएगा और सुंदर जिले के अंदर धरने पर बैठने की तैयारी चल रही है। या तो बैठ गए होंगे, नहीं बैठ जाएंगे। जब तक रिहा नहीं हो गए राज शेखावत जी, तब तक वो धरना वहां चलेगा। और मैं ठीक हो गया तो मैं खुद आऊंगा, नहीं तो फिर हमारी टीम पूरे गुजरात के हर जिले में घूम घूम करके हम लोग हमारी बात रखेंगे। गुजरात के अंदर
हमने कम से कम 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक भी मीडिया वाला नहीं, नेशनल मीडिया वाला एक भी नहीं जो इतनी बड़ी बातें होगी उसकी 2 लाइन भी चला दे, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। कहते हैं भारत का चौथा स्तंभ है, उनकी इज्जत करता हूं, मान करता हूं, सम्मान करता हूं, पर वो गुलाम किसके हैं ये बात मीडिया से पूछना चाहता हूं। भारत का चौथा स्तंभ मुंह पर पट्टी चेप के बैठा, इसका कारण तो बता दो। मुद्दों को दबाने के लिए तुम लोग नए नए फिरके लेकर के आते हो और टीवी पर डिबेट में बिठा देते हो। वो उसको टीवी डिबेट चलती रहती है। सारांश निकलता है क्या टीवी डिबेट का? आज तक जितनी भी टीवी डिबेट हुई है उनका अगर सारांश निकला तो बता दो। जो असली जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो समाज के लिए आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं, उनकी तुम 2 लाइन भी नहीं दिखा सकते। शर्म की बात है ये पूरे देश को सोचने की बात है। महंगाई के ऊपर सांप सूंघ गया सबको, कोई नहीं बोलता। पहले कहते थे मिर्च रोटी खा लेंगे भैया, चटनी बना लेंगे भैया, तेल भी 210-12 रुपए की 20 रुपए हो गया। सरसों का तेल 220 रुपए किलो, डीजल 100 पार, पेट्रोल 100 पार। देश की डीजीपी धड़ाम, देश कहां था कहां पहुंच गया। शर्म आती है मुझे, क्योंकि राष्ट्रवादता भरी हुई है कूट कूट करके। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान कहते हैं भारत की मदद करेंगे। कोई बात रखने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। पक्के हिंदू हैं, पक्के राष्ट्रवादी हैं और पक्के करनी सैनिक हैं, राम श्री राम के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राजपूत पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। हमारी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं, ना कांग्रेस से दुश्मनी, ना कांग्रेस से दोस्ती, ना बीजेपी से दोस्ती। हां, विपक्ष ये कहता है करनी सेना बीजेपी की बी टीम है। दुख इस बात का है, विपक्ष कहता है करनी सेना बीजेपी की बी पार्ट है और बीजेपी हमें कुचल रही है, बीजेपी हमें मार रही है, बीजेपी हमें जेल में डाल रही है। 27 तारीख तक हम कोई बहिष्कार नहीं करेंगे बीजेपी का। 27 तारीख तक जमानत हो जाती है तो ठीक है, नहीं 28 तारीख से जिले वाइज गुजरात से शुरू करेंगे और जहां जहां चुनाव है उन सभी स्टेटों में जिले वाइज एक रथ बना करके हम चलेंगे और बीजेपी का बहिष्कार खुले में करेंगे। राज शेखावत जी को 27 तारीख तक छोड़ देते हो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई बहिष्कार नहीं करेंगे किसी भी पार्टी का।
जोड़ करके विनती कर रहा हूं, फिर अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों से गलती हुई है, माफी मांगने के लिए तैयार हैं, पर हमारी गलती हुई नहीं, फिर भी हम तैयार हैं राज शेखावत जी के लिए, जो इस देश की सेवा की उसने, फौज में रहते हुए, बीएसएफ में रहते हुए जिस राज शेखावत ने इस देश की सेवा की, बॉर्डर पर लड़ाइयां लड़ी और रिटायरमेंट होने के बाद में सामाजिक कार्यों में इतना चढ़ बढ़ करके भाग लिया, तो काफी संगठनों के जलन होना स्वाभाविक है। वो इतनी सेवा कर नहीं सकते। तो मेरा हाथ जोड़ करके सभी संगठनों से आग्रह है, चाहे वो संगठन छोटा हो, चाहे वो संगठन जिला लेवल का हो, चाहे तहसील लेवल का हो, चाहे एक स्टेट में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 5 में हो, सब लोग मिलकर के राज शेखावत जी का साथ दें, राज शेखावत जी को रिहा कराएं, वरना ये सरकारें एक एक करके सबको कुचलने का काम करेगी। एक भाई मुझे उदाहरण दे रहा था कि आंदोलन से क्या होता है, कुछ नहीं होता आंदोलन फांदोलनों से। बोले आसाराम बाबा को इन्होंने चेप दिया, तो आसाराम बाबा के अनुयायी तो गाड़ियों के आगे लेट गए थे किलोमीटरों तक, और रोज सड़कों पर उतरते थे, रोज जुलूस निकालते थे, उनको इन्होंने कुछ ही नहीं समझा। ये जिसको खत्म करने पर तुल जाते हैं उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। पटेल समाज को खत्म करने पर तुले तो उस हार्दिक पे 100-150 मुकदमे लगा दिए, अन्य पटेल भाइयों पर काफी मुकदमे लगा दिए। तो बोला अब ये क्षत्रियों को टारगेट करके चल रहे हैं, और जितने लोग भी तुम लोग आंदोलन करोगे, यहां आकर के जो ये आपके टीम लगी हुई है उन पर भी ये झूठे साथे मुकदमे दर्ज कर देंगे। मैंने कहा कर दो यार, जेलों में भी तो शेर ही रहते हैं, जेलों में भी तो शेरों को ही बंद किया जाता है, गीदड़ों को नहीं। पर जो समाज सेवा करता हो, सच्चा इस देश का फौजी हो, उसको ये जेल में डाल रहे हैं और बात कर रहे हैं हिंदुत्व की। सबसे बड़ी मुझे दुख इस बात का है। तो सरकार को 27 तारीख तक का अल्टीमेटम है, राज शेखावत को रिहा करे, नहीं तो 28 से अभियान शुरू करेंगे। फिर मुझे कोई दोष मत देना। अभी कोई भी नेता मुझसे बात करना चाहता है, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं झुकने के लिए तैयार हूं, मेरे समाज के लिए, नेताओं के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, मेरे समाज के लिए मैं झुकने के लिए तैयार हूं। राज शेखावत जी जैसा सच्चा योद्धा आपको लाखों लोग ढूंढने में भी नहीं मिलेगा, जिसने सैकड़ों बहन बेटियों की शादियां करवाई, जिसने कोई भी उसके घर पर चला गया, चाहे उसकी जेब में है या ना है, खाली हाथ उसने किसी को नहीं लौटाया आज तक। इतना बड़ा भामाशा, समाज का ब्रांड, समाज का ब्रांड। काफी लोग तो जो राज शेखावत जी सोना पैरे रखते ना, उससे जलते हैं, उससे जलते हैं कि लोग जहां राज शेखावत जी जाता है वहां सेल्फी करवाते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। उस लोग तो राज शेखावत जी जो ब्रांड है, राजपूताने की शान है, उस ब्रांड से जलते हैं। राज शेखावत जाता है, उधर भीड़ लग जाती है, सेल्फियां लेनी शुरू कर देते हैं। अरे राज शेखावत ने त्याग किया, त्याग। बॉर्डर पर फौजी बनकर के आने के बाद समाज सेवक बनकर के असली क्षत्रिय है वो, 36 कौम की रक्षा करता है। इसलिए आप सभी से, देश के जितने भी संगठन हैं, उनसे आग्रह है कि इस मुहिम में भाग ले, और भाग लेकर के, हां हमारी गलती है, हम झुकने के लिए तैयार हैं, माफी मांगने के लिए तैयार हैं, हमारी गलती है ही नहीं। एक पुलिस का एसपी एफआईआर कराता है और अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी 4 महीने पहले बोला था। तो यह बात तो मैं हमेशा ही बोलता हूं और आज भी बोल दी है।
मेरे देश के नौजवान साथियों, जितने भी देश के हिंदूवादी संगठन हैं, वो कान खोल करके सुन लें। ये हम लोगों को ऐसे खत्म करेंगे तो कैसे मदद करेंगे हम इनकी, बताओ आप। 27 तक का इनको समय है, नहीं तो 28 को मैं फिर आपके बीच में आऊंगा और जो आगामी जो हमारी योजनाएं हैं जो हम करेंगे, इनके खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ, इनकी दमनकारी नीति के खिलाफ, वो आप सब लोगों के सामने रखूंगा। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दो, पर समाज के हित में, समाज के लिए, समाज की बहन बेटी के लिए, गऊ के लिए, हमारे पूर्वज भी मर मिटे थे, हम भी मर मिटेंगे, उनको न्याय दिला करके रहेंगे। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना।